दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उस चमकती हुई स्टार की, जिसने अपनी बल्लेबाजी से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया है। वो खिलाड़ी जो मैदान पर सिर्फ रन ही नहीं बनाती, बल्कि अपने आत्मविश्वास, मुस्कान और शानदार अंदाज से लाखों दिलों को जीत लेती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जेमिमा रोड्रिग्स की। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मुस्कान के पीछे एक ऐसी डार्क कहानी छुपी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कैसे जिस लड़की को पूरा देश स्टार मानता है, उसी जेमिमा रोड्रिग्स की जिंदगी एक दिन उसके पापा की कौन सी एक गलती से पूरी तरह जिंदगी बर्बाद कर दी। एक ऐसा विवाद जिसने उन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया और उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफों से गुजरना पड़ा। एक ऐसी क्रिकेटर जिसने बहुत कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा और अपनी शानदार तकनीक और आक्रामक बल्लेबाजी से पूरी दुनिया को चौंका दिया। चाहे T20 हो, वनडे हो या टेस्ट क्रिकेट, जेमिमा हर फॉर्मेट में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे जेमिमा रोड्रिग्स की वो अनसुनी कहानी, उनका दर्द, उनका संघर्ष और वो सच जो शायद आप कभी नहीं जानते थे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जेमिमा का जन्म 5 सितंबर 2000 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने फरवरी 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 17 साल की उम्र में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था। मुंबई की इस बल्लेबाज से तब काफी उम्मीदें की जा रही थीं। तब से लेकर अब तक जेमिमा ने राष्ट्रीय टीम में मुख्य बल्लेबाज के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए कई चुनौतियों का डटकर सामना किया है। उन्हें बीच में ड्रॉप भी किया गया। फिर 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने अपने बल्ले से चमक बिखेरी थी। हालांकि 2023 महिला T20 विश्व कप के बाद टीम से उन्हें बाहर कर दिया गया था। 2024 में एक बार फिर जेमिमा ने वापसी की और अब वह इस टीम का अहम हिस्सा है। जेमिमा क्रिकेट में अपने विकास का श्रेय इंग्लैंड में अब बंद हो चुकी किया सुपर लीग KSL को देती है। यह किसी विदेशी T20 लीग में उनकी पहली उपस्थिति थी। उस टूर्नामेंट में उनके आंकड़े असाधारण थे। तब जेमिमा ने 57.28 की औसत और 149.62 के स्ट्राइक रेट से 401 रन बनाए थे। इसमें 58 गेंदों पर नाबाद 112 रन शामिल हैं। शीर्ष 3 में बल्लेबाजी करने के बजाय जेमिमा को नंबर 4 पर बल्लेबाजी करना भा गया और उन्होंने इसी स्थान को पक्का कर लिया। जेमिमा का यह भी मानना है कि 1 महीने के लिए विदेश में अकेले रहने के अनुभव ने उन्हें सकारात्मक तरीके से बदल दिया। जेमिमा बताती हैं, मैं सिर्फ 18 साल की थी जब मैंने अकेले विदेश यात्रा की। मुझे अपने कपड़े धोने से लेकर अपना खाना खुद पकाने, अपार्टमेंट में रहने और खेलों के लिए यात्रा करने तक के पैसे खुद से प्रबंधित करने पड़ते थे। तो उस अनुभव ने मुझे बहुत बदल दिया, क्योंकि मुझे कहीं पर भी अकेले रहने की आदत नहीं थी। भारतीय टीम में भी मैं टीम में बेबी की तरह थी। मुझे शुरू में बहुत प्यार किया जाता था और देखभाल की जाती थी और मैं सभी को जानती थी। हालांकि कई बार मैंने बहुत अकेला भी महसूस किया है, लेकिन इसने मुझे एक इंसान के रूप में बहुत बदल दिया और मुझे और अधिक स्वतंत्र बना दिया। जेमिमा का कहना है, मैं जब छोटी थी तो मेरे लिए पूरे 1 महीने अकेले रहना आसान नहीं था। मुझे वहां की लीग खेलने से काफी मदद मिली और मैंने वहां सच में अच्छा प्रदर्शन किया। बाद में द 100, WBBL और WPL जैसी अन्य सभी लीगों में मैंने अच्छा प्रदर्शन किया। वहां अलग अलग देशों के खिलाड़ियों से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। जब हम एक ड्रेसिंग रूम को साझा करते हैं तो एक दूसरे से काफी कुछ सीखते हैं। जेमिमा को T20 क्रिकेट से भी काफी कुछ सीखने को मिला है। उन्हें टीम में चुलबुली खिलाड़ी माना जाता है। हालांकि महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए जेमिमा ने ऑस्ट्रेलिया की महान कप्तान मेग लैनिंग से शांत रहना सीखा है। जेमिमा का कहना है, जिस तरह से लैनिंग टीम का नेतृत्व करती है और दबाव में भी इतनी शांत रहती हैं, यह एक ऐसी चीज है जो मैं वास्तव में उनसे सीखना चाहूंगी। उन्हें बस इतना पता होता है कि वह क्या कर रही हैं और यही उन्हें दबाव में भी शांत रहने में मदद करता है, जो मुझे लगता है कि एक कप्तान के सबसे बड़े गुणों में से एक है। मैच के अंत में हर कोई दबाव में होता है, लेकिन अगर आप अपने कप्तान को शांत देखते हैं तो इसमें कुछ ऐसा होता है जिससे पूरी टीम को शांत और दिमाग को ठंडा रखने में मदद मिलती है। जेमिमा का मानना है कि अलग अलग परिस्थितियों में खेलने और वहां सामंजस्य बैठाने और अच्छा प्रदर्शन करने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। उन्हें अलग अलग पिचों पर खेलने में मदद मिलती है।
2023 में जेमिमा को महिला टी20 विश्व कप के बाद भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया था और उन्होंने इसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण क्षण करार दिया था। उन्होंने कहा, मैं तब सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं थी, लेकिन जब मुझे 2024 महिला टी20 विश्व कप के लिए चुना गया तो मैंने ऊपर देखकर भगवान से थैंक यू कहा। पिछले साल ठीक इसी समय मुझे टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन इस बार मैं यहां हूं। इसने मेरा दृष्टिकोण बदल दिया। मैं जिस भी स्थिति में हूं, मैं इसके लिए ऊपर वाले की आभारी हूं और मेरी यात्रा आसान नहीं थी। जेमिमा अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता को भी देती हैं। 2023 में जेमिमा के माता पिता ने स्टेडियम में भारत पाकिस्तान मैच का सीधा प्रसारण देखा था। उस मैच में जेमिमा ने 38 गेंद में 8 चौके की मदद से 53 रन की पारी खेली थी। वह बताती हैं, अर्धशतक लगाने के बाद उनकी तरफ बल्ला उठाना मेरे लिए खास पलों में से एक है, क्योंकि इस सफर में किसी और से ज्यादा उन्होंने मेरा समर्थन किया। वे मुझ पर विश्वास करते थे, चाहे जो भी हो। यहां तक कि जब कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता था, तब भी वे हमेशा वहां थे। मां लविता और पिता इवान के साथ साथ कोच प्रशांत शेट्टी की मदद से जेमिमा हर मुश्किल परिस्थितियों से निकलने में कामयाब रही हैं। जेमिमा के खेलने की शैली कुछ हद तक महान बल्लेबाज मिताली राज से मिलती जुलती है। गेंद पर आक्रमण करना उनका नैसर्गिक खेल नहीं है। वह गेंदबाजों का लय बिगाड़ने के लिए क्रीज का उपयोग करती हैं और शॉट टाइमिंग पर काफी विश्वास रखती हैं। स्पिनरों के खिलाफ वह पुल और स्लॉग स्वीप शॉट भी काफी खेलती हैं। जेमिमा का कहना है, मेरे पिता हमेशा मुझसे कहते हैं कि आपको रन बनाने के लिए शक्तिशाली होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस दिमाग रखने और अपने तरीके से रन बनाने की जरूरत है, और यह मुझे मिली सबसे अच्छी सलाहों में से एक है और मैं उस पर टिके रहने की कोशिश करती हूं। यही वजह है कि जेमिमा के आदर्श खिलाड़ी विराट कोहली हैं, जो उनकी तरह टाइमिंग पर काफी ध्यान देते हैं। मुंबई की इस बल्लेबाज से तब काफी उम्मीदें की जा रही थीं। तब से लेकर अब तक जेमिमा ने राष्ट्रीय टीम में मुख्य बल्लेबाज के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए कई चुनौतियों का डटकर सामना किया है। उन्हें बीच में ड्रॉप भी किया गया। फिर 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने अपने बल्ले से चमक बिखेरी थी। हालांकि 2023 महिला टी20 विश्व कप के बाद टीम से उन्हें बाहर कर दिया गया था। 2024 में एक बार फिर जेमिमा ने वापसी की और अब वह इस टीम का एक अहम हिस्सा है। जेमिमा क्रिकेट में अपने विकास का श्रेय इंग्लैंड में अब बंद हो चुकी किया सुपर लीग KSL को देती हैं। ये किसी विदेशी टी20 लीग में उनकी पहली उपस्थिति थी। उस टूर्नामेंट में उनके आंकड़े असाधारण थे। तब जेमिमा ने 57.28 की औसत और 149.62 के स्ट्राइक रेट से 401 रन बनाए थे। इसमें 58 गेंदों पर नाबाद 112 रन शामिल हैं। शीर्ष 3 में बल्लेबाजी करने के बजाय जेमिमा को नंबर 4 पर बल्लेबाजी करना भा गया और उन्होंने इसी स्थान को पक्का कर लिया। जेमिमा का यह भी मानना है कि 1 महीने के लिए विदेश में अकेले रहने के अनुभव ने उन्हें सकारात्मक तरीके से बदल दिया। जेमिमा बताती हैं कि मैं सिर्फ 18 साल की थी जब मैंने अकेले विदेश यात्रा की। मुझे अपने कपड़े धोने से लेकर अपना खाना खुद पकाने, अपार्टमेंट में रहने और खेलों के लिए यात्रा करने तक के पैसे खुद से प्रबंधित करने पड़ते थे। तो उस अनुभव ने मुझे बहुत बदल दिया, क्योंकि मुझे कहीं पर भी अकेले रहने की आदत नहीं थी। भारतीय टीम में भी मैं टीम में बेबी की तरह थी। मुझे शुरू में बहुत प्यार किया जाता था और देखभाल की जाती थी और मैं सभी को जानती थी। हालांकि कई बार मैंने बहुत अकेला भी महसूस किया है, लेकिन इसने मुझे एक इंसान के रूप में बहुत बदल दिया और मुझे और अधिक स्वतंत्र बना दिया। जेमी का कहना है, मैं जब छोटी थी तो मेरे लिए पूरे 1 महीने अकेले रहना आसान नहीं था। मुझे वहां की लीग खेलने से काफी मदद मिली और मैंने वहां सच में अच्छा प्रदर्शन किया। बाद में द 100 WBPL और WPL जैसी अन्य सभी लीगों में मैंने अच्छा प्रदर्शन किया। वहां अलग अलग देशों के खिलाड़ियों से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। जब हम एक ड्रेसिंग रूम को साझा करते हैं तो एक दूसरे को काफी कुछ सीखते हैं। जेमी को टी20 क्रिकेट से काफी कुछ सीखने को मिला है। उन्हें टीम में चुलबुली खिलाड़ी माना जाता है। हालांकि महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए जेमिमा ने ऑस्ट्रेलिया की महान कप्तान मेन लेनिंग से शांत रहना सीखा है। जेमी का कहना है, इस तरह से लेनिंग टीम का नेतृत्व करती है और दबाव में भी अपनी इतनी शांत रहती है। ये एक ऐसी चीज है जो मैं वास्तव में उनसे सीखना चाहूंगी। उन्हें बस इतना पता होता है
कि वह क्या कह रही है और क्या कर रही है, और यही उन्हें मे बी शांत रहने में मदद करता है, जो मुझे लगता है कि एक कप्तान के सबसे बड़े गुणों में से एक है। मैच के अंत में हर कोई दबाव में होता है, लेकिन अगर आप अपने कप्तान को शांत देखते हैं तो इसमें कुछ ऐसा होता है जिससे पूरी टीम को शांत और दिमाग को ठंडा रखने में मदद मिलती है। अलग अलग परिस्थितियों में खेलने से बढ़ता है जोमा का आत्मविश्वास। जेमी का मानना है कि अलग अलग परिस्थितियों में खेलने और वहां सामंजस्य बैठाने और अच्छा प्रदर्शन करने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। उन्हें अलग अलग पिचों पर खेलने में मदद मिलती है। 2023 में जमी को महिला टी20 विश्व कप के बाद भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया था और उन्होंने इसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण क्षण करार दिया था। उन्होंने कहा, मैं तब सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं थी, लेकिन जब मुझे 2024 महिला टी20 विश्व कप के लिए चुना गया तो मैंने ऊपर देखकर भगवान से थैंक यू कहा। पिछले साल ठीक इसी समय मुझे टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन इस बार मैं यहां हूं। इसने मेरा दृष्टिकोण बदल दिया। मैं जिस भी स्थिति में हूं, मैं उसके लिए ऊपर वाले की आभारी हूं, और मेरी यात्रा आसान नहीं थी। माता पिता को कामयाबी का श्रेय देती है जेमी माँ। जेमी माँ अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता को भी देती है। 2023 में जेमिमा के माता पिता ने स्टेडियम में भारत पाकिस्तान मैच का सीधा प्रसारण देखा था। उस मैच में जमीमा ने 38 गेंद में 8 चौके की मदद से 53 रन की पारी खेली थी। वह बताती है, अर्धशतक लगाने के बाद उनकी तरफ बल्ला उठाना मेरे लिए खास पलों में से एक है, क्योंकि इस सफर में किसी और से ज्यादा उन्होंने मेरा समर्थन किया। वे मुझ पर विश्वास करते थे, चाहे जो भी हो। यहां तक कि जब कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता था तब भी वे हमेशा वहां थे। मां लविता और पिता इवान के साथ साथ कोच प्रशांत शेट्टी की मदद से जेमिमा हर मुश्किल परिस्थितियों से निकलने में कामयाब रही है। कितनी है जेमिमा की नेटवर्थ? जेमिमा रोड्रिग्स ने मैदान के बाहर भी अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है। उनकी बढ़ती लोकप्रियता उनके वित्तीय और ब्रांड पोर्टफोलियो में भी साफ दिखाई देती है। उन्हें बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तहत ग्रेड बी में सालाना लगभग 30 लाख रुपए मिलते हैं। वहीं मैच फीस के तौर पर टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपए, वनडे मैच के लिए 6 लाख रुपए और टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए 3 लाख रुपए मिलते हैं। महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 2 करोड़ 20 लाख रुपए में रिटेन किया था, जो उनकी प्रतिभा और लोकप्रियता का बड़ा सबूत है। इसके अलावा जेमिमा हुंडई, जिलेट, रेडबुल, ड्रीम 11 और प्लैटिनम इवारा जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ एंडोर्समेंट भी करती हैं। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार साल 2025 तक जेमिमा रोड्रिग्स की कुल संपत्ति लगभग 8 करोड़ से 15 करोड़ रुपए के बीच आंकी गई है। क्रिकेट के मैदान पर भी जेमिमा ने कई ऐतिहासिक पारियां खेली हैं। एक मुकाबले में उन्होंने शानदार नाबाद 127 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया को फाइनल तक पहुंचाया और 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए हराया। उनकी 14 चौकों से सजी यह शानदार शतकीय पारी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज फोबे लिचफील्ड के शतक पर भारी पड़ गई। भारत ने 9 गेंद शेष रहते 5 विकेट पर 341 रन बनाकर महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़े लक्ष्यों में से एक का सफल पीछा किया। जेमिमा की बल्लेबाजी शैली कुछ हद तक महान बल्लेबाज मिताली राज और विराट कोहली से मिलती जुलती मानी जाती है। वह नैसर्गिक रूप से आक्रमणकारी बल्लेबाज नहीं है, बल्कि गेंदबाजों की लय बिगाड़ने के लिए क्रीज का बेहतरीन उपयोग करती हैं और अपनी टाइमिंग पर पूरा भरोसा रखती हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ वह पुल और स्लॉग स्वीप जैसे शॉट्स भी शानदार तरीके से खेलती है, जो उन्हें एक बेहद तकनीकी और स्मार्ट बल्लेबाज बनाता है। जेमिमा का कहना है कि उनके पिता हमेशा उनसे कहते थे कि रन बनाने के लिए शक्तिशाली होना जरूरी नहीं है, बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। उनके पिता उन्हें समझाते थे कि अपने तरीके से रन बनाओ और खेल को समझो। जेमिमा कहती हैं कि यह उन्हें मिली सबसे अच्छी सलाहों में से एक है और वह आज भी उसी पर टिके रहने की कोशिश करती है। यही वजह है कि जेमिमा के आदर्श खिलाड़ी विराट कोहली हैं, जो उनकी तरह टाइमिंग पर काफी ध्यान देते हैं और स्मार्ट क्रिकेट खेलते हैं। जेमिमा रोड्रिग्स के अंतर्राष्ट्रीय करियर की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक 3 टेस्ट मैच, 41 वनडे मैच और 160 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 58.75 की औसत से 235 रन दर्ज हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं।
वहीं वनडे क्रिकेट में उन्होंने 41 मैचों में 29.43 की औसत से 1089 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं। आयरलैंड के खिलाफ 110 रन की पारी उनकी वनडे में सर्वश्रेष्ठ पारी रही है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जेमिमा ने 30.22 की औसत और 116.1 के स्ट्राइक रेट से 2267 रन बनाए हैं, जिसमें 12 अर्धशतक शामिल हैं। T20 में 76 रन की पारी उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी रही है। इसके अलावा जेमिमा ने वनडे क्रिकेट में 5 विकेट और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1 विकेट भी हासिल किया है। उनके निजी जीवन की बात करें तो जेमिमा के 2 भाई हैं, हक और एली। उनका पालन पोषण मुंबई में उनके माता पिता के साथ हुआ। जेमिमा के परिवार ने उन्हें बेहतर खेल सुविधाएं दिलाने के लिए मुंबई के एक दूसरे इलाके में घर बदल लिया, ताकि वह क्रिकेट में आगे बढ़ सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। जेमिमा ने भारत के लिए अब तक 3 टेस्ट मैच, 41 वनडे मैच और 107 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 58.75 की औसत से 235 रन दर्ज हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं वनडे क्रिकेट में उन्होंने 41 मैचों में 29.43 की औसत से 1089 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं। आयरलैंड के खिलाफ 102 रन की पारी उनकी सर्वश्रेष्ठ वनडे पारी रही है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जेमिमा ने 30.22 की औसत और 116.01 के स्ट्राइक रेट से 2267 रन बनाए हैं, जिसमें 12 अर्धशतक शामिल हैं। T20 में 76 रन की पारी उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी रही है। इसके अलावा जेमिमा ने वनडे क्रिकेट में 5 विकेट और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1 विकेट भी हासिल किया है। भारत की जेमिमा रॉड्रिग्स इन दिनों सुर्खियों में है। उन्होंने रविवार को आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में शानदार शतक जड़ा था। इसकी बदौलत भारतीय टीम ने वनडे क्रिकेट में अपना अब तक का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया था। 24 साल की जेमिमा ने 91 गेंदों में 12 चौकों की मदद से 102 रन की शानदार पारी खेली थी। उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने 50 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 370 रन बनाए थे। हालांकि कम ही लोगों को जेमिमा और उनके संघर्ष के बारे में पता होगा। जेमिमा को शुरुआत में भारतीय टीम में बेबी कहकर पुकारा जाता था, लेकिन आज वही बेबी काफी बड़ी हो चुकी है और भारतीय टीम के मध्यक्रम की रीढ़ बन चुकी है। लेकिन यह जीत जेमिमा के लिए सिर्फ एक मैच की जीत नहीं, बल्कि उनके मुश्किल दौर की जीत भी मानी जा रही है, जिसने कभी उन्हें तोड़ दिया था। दरअसल पिछले साल जेमिमा का नाम क्रिकेट नहीं, बल्कि एक विवाद की वजह से सुर्खियों में आया था। यह विवाद उनके पिता पर लगे धर्म परिवर्तन कराने के आरोपों से जुड़ा था। उस समय यह मामला इतना बढ़ गया था कि इसका असर न सिर्फ उनके परिवार पर पड़ा था, बल्कि जेमिमा पर भी कई आरोप लगाए गए थे। ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि जब जेमिमा रॉड्रिग्स के पिता पर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगे, तब जेमिमा को क्या-क्या नुकसान हुआ था। पिछले साल अक्टूबर में जेमिमा के पिता पर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगे थे। आरोप लगाया गया था कि उनके पिता इवान रॉड्रिग्स ने क्लब की सुविधाओं का इस्तेमाल धर्म परिवर्तन से जुड़े कार्यक्रमों के लिए किया था। बताया गया कि इवान ब्रदर मैनुअल मिनिस्ट्रीज नामक संगठन से जुड़े थे और प्रेसिडेंशियल हॉल में कई धार्मिक आयोजन कर धर्म परिवर्तन कराए थे। हालांकि इन आरोपों पर जेमिमा के पिता ने साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि उनका किसी भी धर्म परिवर्तन से कोई संबंध नहीं है। पिता पर लगे आरोपों का जेमिमा को भी नुकसान हुआ था। पिता पर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगने के बाद पिछले साल अक्टूबर में मुंबई के पुराने क्लब खार जिमखाना ने जेमिमा की सदस्यता रद्द कर दी थी। खार जिमखाना ने जेमिमा की 3 साल की मानद सदस्यता रद्द की थी। क्लब के अधिकारियों के अनुसार यह सदस्यता क्रिकेट से जुड़ी सुविधाओं के लिए जेमिमा को दी गई थी। इसके अलावा इस विवाद का असर जेमिमा की सेहत पर भी पड़ा था। धर्म परिवर्तन के आरोपों के बाद जेमिमा मानसिक तनाव से गुजरने लगी थीं। विवादों ने जेमिमा को तोड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जेमिमा के पिता के ऊपर लगे विवाद जेमिमा के लिए मानसिक रूप से बहुत कठिन साबित हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के बाद उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि पिछले कुछ महीने उनके जीवन के सबसे मुश्किल दौर में से एक थे। वह लगातार स्ट्रेस में थीं और इस वर्ल्ड कप के दौरान कई बार रो पड़ती थीं। उन्होंने कहा कि उन्हें ड्रॉप किया गया, उनका फॉर्म खराब हुआ और वह खुद को संभाल नहीं पाईं।
उन्हें एंजाइटी होने लगी, लेकिन भगवान ने उन्हें संभाला। जेमिमा के अनुसार जब उन्हें बताया गया कि वह 3 नंबर पर बल्लेबाजी करेंगी, तो उन्होंने खुद से कहा कि बस टिके रहो, भगवान साथ में लड़ाई लड़ेंगे। इसके बाद जेमिमा ने विवादों से उभर कर अपने बल्ले से सबको जवाब दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने 339 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए महिला क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज किया। इस पारी के बाद जेमिमा भावुक हो गईं और जीत के बाद अपने पिता को गले लगाते हुए रो पड़ी थीं। जेमिमा की बढ़ती लोकप्रियता ने उनके रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर भी फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है। इस पर जेमिमा ने खुद एक पॉडकास्ट में खुलकर बात की थी। उन्होंने बेबाकी से खुलासा किया था कि वह अपने पूरे जीवन में सिंगल रही हैं। जेमिमा ने बताया कि वह बचपन से ही अपने क्रिकेट करियर को लेकर सीरियस रही हैं। करियर की शुरुआत से ही वह पूरी तरह से ट्रेनिंग और क्रिकेट पर फोकस थीं, जिसके कारण उन्हें पर्सनल लाइफ के लिए कभी फुर्सत ही नहीं मिली। इसके अलावा महिला प्रीमियर लीग WPL में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 2 करोड़ 20 लाख रुपए की बड़ी डील पर रिटेन किया है, जो उनकी बढ़ती ब्रांड वैल्यू को बताता है। मैदान के बाहर भी जेमिमा कई बड़े ब्रांड्स का चेहरा है। उनके पोर्टफोलियो में हुंडई, जिलेट, रेडबुल, ड्रीम 11 और प्लैटिनम इवारा जैसी कंपनियां शामिल हैं। जेमिमा रोड्रिग्स की अनुमानित नेट वर्थ 8 करोड़ से 15 करोड़ रुपए के बीच आंकी गई है। तो दोस्तों, यही थी जेमिमा रोड्रिग्स की जिंदगी की पूरी कहानी, संघर्ष, विवाद, दर्द और फिर शानदार वापसी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप क्रिकेट की ऐसी ही रोचक और सच्ची कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।